राजस्थान का कोटा शहर। कोटा ये नाम सामने आते ही एक ऐसे शहर की छवि बनती है जो मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए, तैयारी करने वाले छात्रों के लिए एक ड्रीम सिटी है। एक ऐसा शहर जिसे इंजीनियर्स और डॉक्टर्स बनाने की फैक्ट्री कहा जाता है। वो शहर जहां के कोचिंग सेंटर्स के पास आउट जेईई और नीट जैसे टेस्ट में स्टूडेंट्स को कामयाबी दिलाने का हुनर है। लेकिन अब इंजीनियर्स और डॉक्टर्स बनाने की ये फैक्ट्री सुइसाइड फैक्ट्री बनती जा रही है। मैं ये क्यों कह रही हूं? ये तस्वीर आप देख रहे हैं। मैं जिस शहर की बात कर रही हूं, जिन इंस्टीट्यूट्स की बात कर रही हूं, जिस मेंटालिटी की बात कर रही हूं, वहां पर पढ़ाई के बोझ से छात्र क्यों दब रहे हैं, क्यों परेशान हो रहे हैं, आप देखिए। ये एक वही छात्र है जिसने सुइसाइड कर लिया। आज की तारीख में कोटा शहर में साल भर देश भर से करीब 1.5 लाख छात्र अपनी आंखों में डॉक्टर और इंजीनियर बनने का सपना लेकर इस शहर आते हैं। वहां पर अब सुइसाइड के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं और जिस बच्चे को इस वक्त आप इस सीसीटीवी तस्वीर में देख रहे होंगे, बहुत दुख होता है। यह बच्चा अब इस दुनिया में नहीं है। 2 छात्रों ने खुदकुशी कर ली, जिनमें से एक छात्र यही है। आज जिस वक्त ये तस्वीर मैं पूरे देश के सामने रख रही हूं, उन माता पिता के बारे में सोचिए जिन्होंने अपने बच्चे की पूरी स्कूलिंग के लिए, उसकी परवरिश के लिए, उसके अच्छे भविष्य के लिए सपने संजोए होंगे और उस बच्चे ने आत्महत्या कर ली। कोटा में फिर 2 स्टूडेंट्स ने खुदकुशी की है। 5 घंटे के भीतर भीतर मेडिकल की तैयारी करने वाले 2 छात्रों ने सुइसाइड कमिट किया। दोनों छात्र मॉक टेस्ट में कम मार्क्स आने से परेशान थे। टेस्ट के रिजल्ट आने के बाद महाराष्ट्र के लातूर के रहने वाले आविष्कार संभाजी ने कोचिंग इंस्टीट्यूट की बिल्डिंग की 6ठी मंजिल से छलांग लगा ली। बिहार के रोहतास का रहने वाला आदर्श भी घर में ही पंखे से लटक कर उसने जान दे दी। कोटा में 5 घंटे के अंदर 2 छात्रों की खुदकुशी से राजस्थान सरकार भी हिल गई है। कल शाम को दोनों छात्रों के जान देने की खबर आई। रात होते होते कोटा के डीएम ने आदेश जारी किया और सभी कोचिंग संस्थानों में होने वाले टेस्ट पर अगले 2 महीने तक रोक लगा दी गई। क्या ये वाकई में केवल एक एग्जामिनेशन टेस्ट का दबाव है या फिर इस दबाव को कम करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया जा रहा? आगे हम बात करेंगे इस पर। अब से अगले 2 महीने तक नीट या जेईई की तैयारी करने वाले छात्र का कोई भी इंटरनल एग्जामिनेशन नहीं होगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। हर हफ्ते होने वाले इस टेस्ट को छात्रों की खुदकुशी और उनके दबाव की सबसे बड़ी वजह माना जा रहा है, क्योंकि हर एक हफ्ते के अंदर असेसमेंट होने लगता है कि कितनी तैयारी हुई है, कितनी तैयारी होनी बाकी है। बार बार छात्र अपने आप को इवैल्यूएट करता रहता है और जितनी बार इवैल्यूएशन होता है, अगर मार्क्स अच्छे आ गए तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर मार्क्स कम आए, उम्मीदों से बहुत कम आए, तो ये दबाव बढ़ता जाता है, ये प्रेशर बढ़ता जाता है। आखिर ये टेस्ट छात्रों की जान कैसे ले रहा है, ये हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए अपनी जान देने वाले ये दोनों छात्र हैं कौन। यहां पर कल महाराष्ट्र के रहने वाले आविष्कार संभाजी और बिहार के रहने वाले आदर्श ने खुदकुशी की। महाराष्ट्र के लातूर का रहने वाला आविष्कार संभाजी 3 साल से कोटा में रह रहा था और नीट की तैयारी कर रहा था, जबकि बिहार के रोहतास का रहने वाला आदर्श 4 महीने पहले ही कोटा आया था। सोचिए, केवल 4 महीने हुए थे उसे अपने घर से दूर हुए। वो नीट की तैयारी कर रहा था। कल ही उसके कोचिंग सेंटर में जेईई और नीट का टेस्ट था। टेस्ट में दोनों के अच्छे नंबर नहीं आए और उसके बाद दोनों ने यह खतरनाक स्टेप उठाया। बड़ी हैरान करने वाली स्थिति। रहे हैं एक दिन में 2 सुसाइड। इस सुसाइड ने पूरे कोटा नहीं बल्कि पूरे देश को हिला के रख दिया है। आदर्श जो कि बिहार का रहने वाला था, ये उसका फ्लैट है। अमूमन यहाँ पर अपने फैमिली के साथ, अपने भाई बहन के साथ रहता था और यहीं पर मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था। हर रोज़ की तरह आता जाता उसके मित्र यहाँ पर आते जाते रहते, मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए यहाँ पर जाता था कोचिंग इंस्टीट्यूट में। लेकिन अचानक से एक दिन ऐसा भी आया कि जब आदर्श अपने घर वालों को जवाब नहीं दे पाया और आदर्श यहाँ पर फांसी के फंदे पर झूल गया। आसपास के जो लोग हैं वो आदर्श को लगातार देखते भी थे। ये आदर्श का फ्लैट है, बगल में सर का फ्लैट है जो यहाँ पर रहते हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर, आदर्श यहीं पर रहता था अपनी भाई बहनों के साथ? अपनी सिस्टर थी उसकी, एक रियल सिस्टर थी और एक उसका कज़न ब्रदर था, उसके साथ वो यहाँ पर रहता था।
और कोचिंग जाते ही दिखते थे, कभी कभार आते आते, बाकी वो मतलब बहुत रिजर्व रहते थे। रिजर्व रहता था। कितने दिनों से रह रहा था यहाँ पे? लगभग 4-6 महीने हो, 4-5 महीने के आसपास। चूंकि पड़ोसी है 4-6 महीने से रह रहा है, उसका हाव भाव कोई मतलब इस तरीके ऐसा से तो कभी दिखता ही नहीं था वो, मतलब अपना आना जाना, बाकी ऐसा कुछ लगता ही नहीं था कि उसमें ऐसा कुछ है। वो अपने भाई घर बहनों वाले क्या कह रहे थे कि क्या नंबर क्या कम आया जिसके ऐसा कुछ नहीं। कल उसकी सिस्टर ने वहाँ पे पुलिस वालों के सामने जो बोला है कि थोड़ा सा पढ़ाई का उसके ऊपर तनाव था, उसके नंबर जो थे उसके हिसाब से नहीं आ रहे थे, और बस इतना ही था। नंबर मतलब कितने 200 200-250 के आसपास नंबर आ रहे थे, जो कि अचीव नहीं हो रहे थे 750 के अगेंस्ट। अच्छा, ये नंबर किस चीज़ में, क्या एग्जाम के नंबर थे? वो एग्ज़ाम होता है इनके, टेस्ट जो वीकली टेस्ट होता है, एलन वगैरह में टेस्ट होते हैं, कोचिंग में टेस्ट होते हैं, उसमें बता रहे थे कि उसकी सिस्टर के नंबर कम आ रहे हैं, तो उसकी वजह से प्रेशर शायद रहा होगा। तो ये एक प्रेशर, मानसिक तनाव इसी से पैदा हुआ है शायद, आई थिंक। क्या लगा आपको कभी डिप्रेशन में है वो इस ऐसा तरीके? तो कभी दिखा ही नहीं, कभी आते जाते, क्योंकि वो अपना कोचिंग जाता और सीधे अपना घर आता है, ऐसा कभी दिखा ही नहीं, कभी सोचा भी नहीं किसी ने। कोचिंग की तरफ से किस तरीके का फिर ये प्रेशर है कि भाई कौन सी परीक्षा होती है ये? शायद नीट की तैयारी कर रहा था वो, नीट कोचिंग मेडिकल में कौन सी परीक्षा थी जिसमें इसके मार्क्स कम आए? वीकली वो होते हैं, टेस्ट होते हैं इनके, हाँ उनके टेस्ट होते हैं, उसमें कुछ नंबर का प्रेशर रहा होगा। पढ़ने लिखने में फिर ये कैसा था बच्चा? उसके बारे में तो कोई आइडिया नहीं, एक्चुअली कभी संपर्क में नहीं रहते हैं बच्चे। उसके भाई बहनों से आपकी बात हुई है हमेशा, उसके नंबर ग्रेडिंग कैसे आते? ऐसा कभी बात नहीं, तो कल पहली बार फर्स्ट टाइम उनकी सिस्टर से हमारी और बच्चों से सर ने बताया कि पढ़ने में क्या वो अच्छा था या पहले से? कभी कुछ नहीं, वो कल पुलिस वालों को जो कुछ था उसमें बयान दिए, तो बाकी अपने साथ ऐसा कुछ नहीं बना उसका कभी। और क्या बताया उन्होंने, मतलब बयान में मतलब किस तरीके से? बाकी तो ऐसा कुछ नहीं बताया उन लोगों ने, बाकी पुलिस वालों को इतना ही बताया। अब सवाल ये उठता है कि कोटा आखिर सुइसाइड की फैक्ट्री क्यों बनता जा रहा है? अपना करियर बनाने के लिए कोटा आने वाले छात्र यहाँ अपनी जिंदगी क्यों खत्म कर रहे हैं? इसकी बड़ी वजह है यहाँ पर होने वाले रेगुलर टेस्ट। कोटा के कोचिंग संस्थान नीट और जेईई के छात्रों का आमतौर पर 1,000 का बैच बनाया जाता है। इन बैचेस को 4-5 ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाता है। हर ग्रुप में 200 से 250 छात्रों को रखा जाता है और हर ग्रुप का 15-15 दिन में एक टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। यह टेस्ट 700 नंबर का होता है और इसी टेस्ट में कोचिंग संस्थानों में छात्रों की ग्रेडिंग और रैंकिंग तय की जाती है। 500 से अधिक नंबर पाने वाले छात्रों की ग्रेड और रैंकिंग अच्छी मानी जाती है। इन छात्रों पर संस्थानों का ज्यादा फोकस होता है क्योंकि संस्थानों की नजर में उनके क्वालिफाई करने के चांसेस ज्यादा होते हैं। बिल्कुल किसी मशीन की तरह काम करने वाले सेंटर्स से इससे कम मार्क्स पाने वाले छात्र दबाव में आ जाते हैं। पहले तो उनके नंबर्स कम आ रहे हैं, दूसरा उनके ऊपर दबाव इस बात का होता है कि अब तो उनके ऊपर संस्थान भी शायद कम फोकस करेगा, उन बच्चों पर ज्यादा फोकस करेगा जिनके नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, और इसी में वो डिप्रेशन का शिकार होते हैं और खुदकुशी करते हैं। के अंदर कोटा में 23 बच्चों ने सुसाइड कर लिया है। वजह सिर्फ इतनी है कि जो यहाँ पर परीक्षा होती है उसमें सही तरीके से ग्रेड रैंकिंग नहीं आ पाई और उससे डिप्रेशन में जाने के बाद बच्चे ने सुसाइड कर लिया। अभी 24 घंटे के अंदर 2 बच्चों ने सुसाइड किया। इसमें महाराष्ट्र का आविष्कार नाम का लड़का है जो कि नीट की तैयारी कर रहा था और इसी कोचिंग में 6ठी मंजिल से कूद के सुसाइड कर लिया। दरअसल बताया जा रहा है कि कल यहाँ पर नीट के लिए एक परीक्षा हुई है। हर 15 दिन के अंदर इस कोचिंग में परीक्षाएं होती हैं और उस परीक्षा में बाकायदा रैंकिंग और ग्रेडिंग तय की जाती है। 700 नंबर की ये परीक्षा होती है और इस 700 नंबर की परीक्षा में जिसके अच्छे मार्क्स आते हैं उसकी रैंकिंग और ग्रेडिंग तय की जाती है। यहाँ तक कहा जाता है कि लगातार इन 15-15 दिनों पे जो परीक्षाएं होती है उसमें जिस बच्चे की रैंकिंग और ग्रेडिंग अच्छी होती है उस पर कोचिंग का विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। यही वजह है कि बच्चों में एक मानसिक बहुत ज़्यादा तनाव होता है, डिप्रेशन होता है। और आज भी यानी जो 24 घंटे के अंदर जिन 2 बच्चों ने सुसाइड किया उसमें एक महाराष्ट्र का लड़का है आविष्कार और आदर्श जो कि बिहार का रहने वाला है। और दोनों लोगों के साथ जो घटना है वो सेम थी क्योंकि नीट की परीक्षा उन्होंने दी। एक जिसके 250 नंबर लगभग आए वो अपने घर पर गया और उसके बाद वहां पर फांसी का फंदा लगा लिया, और एक जो कि महाराष्ट्र का रहने वाला है आविष्कार, इसी कोचिंग से जैसे उसको पता लगा कि उसके नंबर कम आए उसने 6ठी मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी। कोटा में पिछले 5 साल में 75 बच्चों ने खुदकुशी की है। आंकड़ा बहुत बड़ा है और साल अगर 2023 की ही हम बात करें तो ये आंकड़ा आपको और हैरान करेगा क्योंकि 8 महीने में 23 छात्रों ने जान दे दी है। अकेले अगस्त महीने में 6 छात्रों ने आत्महत्या की है। रविवार को मॉक टेस्ट के बाद 2 छात्रों ने सुसाइड कर लिया। इंडिया टीवी संवाददाता मनीष भट्टाचार्य ने कुछ छात्रों की परेशानी जानने की कोशिश की। छात्रों का क्या कहना है आप उन्हीं की जुबानी समझिए।
क्या तैयारी कर रहे हैं आप लोग? नीट की। नीट की? हाँ। अच्छा, मुझे आप ये खाली बताइए कि कितने बैच में कितने लोग हैं आपके? हमारे बैच में अभी 250 लोग हैं। 250 लोग हाँ। हैं। किस तरीके से कौन सा ये वीकली टेस्ट होता है, आप 15 दिन का क्या होता है? मतलब जो पढ़ाया गया है और पिछले का मिलाकर टेस्ट लिया जाता है। हाँ। 700 नंबर का होता है, उसमें कुल मिलाकर ना एक सब्जेक्ट से 4-5 चैप्टर आते हैं जो पढ़ाया गया वीकली, और जो पहले 2-4 पढ़ा चुके हैं, जैसे कि रिवीजन होता रहा पिछले का भी और करंट का भी होता रहा, इसलिए ऐसा टेस्ट लिया जाता है। रैंकिंग तय की जाती है उसमें? हाँ, क्लास वाइज रैंकिंग होता है, जिससे ज़्यादा आया क्लास में हाँ। उसका होता है। फिर बैच वाइज मतलब बैच में होता है, बैच में मतलब 3 क्लासरूम है, तीनों क्लासरूम मिलाकर 1200 बच्चे होते हैं, तो उनमें कितना रैंक है वो अलग रैंक दिखाता है और क्लास का अलग रैंक दिखाता है। हर 15 दिन का? हाँ, जब जब एग्ज़ाम होता है तो रैंक दिखाएगा वो। 15 दिन का एग्ज़ाम का मतलब तुम लोगों के ऊपर कितना वो रहता है कि भाई कम से कम रैंक अच्छी लानी है? हाँ, थोड़ा तो रहता है अपना में ही, मतलब कैसे पढ़ें कि इतना बहुत सबसे आगे आ जाए बोल के, बस वही रहता है। एक दिमाग में क्या प्रेशर रहता है कि भाई रैंक पूरी करनी है? नहीं, वैसा प्रेशर नहीं देते टीचर लोग, कुछ नहीं बोलते वैसे। आराम से पढ़ो, मस्ती से पढ़ो, कुछ टेंशन वेंशन नहीं लेना है, जितना भी नंबर आए हमें तो नीट के लिए तैयारी करना है, बस यही बात होती। ठीक है। तो हर 15 दिन पे तुम लोग टेस्ट देते हो? हाँ, 15 दिन। अभी हम लोग का बैच थोड़ा लेट हुआ तो 21 डेज़ में होता है। 21 डेज? हाँ, और बाकी हम लोग से पहले जो आए हैं उनका 15 डेज़ में, 7 डेज़ में होते रहता है। इसी अपार्टमेंट में रहते हो? नहीं, पीछे पीजी में है। हर इंसान अलग मिट्टी का बना होता है। कुछ बच्चे हफ्ते हफ्ते प्रेशर झेल जाते हैं। 2 छात्रों को आपने सुना, हफ्ते हफ्ते उन्होंने सारी बात बताई, और कुछ इसी प्रेशर में आत्महत्या भी कर लेते हैं। 2 केसेस हमने आपके सामने रखे। पिछले 5 साल में कोटा में 75 छात्रों ने जान दे दी, और ये सभी छात्र मेडिकल और इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चे थे। बताया जा रहा है कि असफलता की वजह से छात्र डिप्रेशन में जा रहे थे। उन पर सक्सेस के लिए पेरेंट्स ने प्रेशर बनाया था, साथ ही फेल्योर होने के वजह से उनके अंदर एक डिप्रेसिंग भावना आती गई, हीन भावना आती गई, अपने आप को कम समझना। उन पर सोशल प्रेशर बढ़ता जाता है। मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी करने वाले छात्र ही जान दे रहे हैं। अभी हाल के जितने केसेस सामने आए उसके बाद तो ये कहा जा सकता है, डर होता है कि कहीं हार ना जाएं, कहीं पिछड़ ना जाएं, कहीं करियर बर्बाद ना हो जाए, और इसी डर के अंदर वो अपनी जान दे देते हैं। संस्कृत में एक बड़ी ही मशहूर कहावत है, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। इसका मतलब है कि आपका नजरिया, आपकी सोच, आपका दृष्टिकोण ही आपकी दुनिया तय करता है। अगर आप हर दिन खुद से ये कहते रहेंगे कि आप काबिल नहीं हैं, इसलिए आप असफल हो रहे हैं, तो आप फिर चाहे कितनी कोशिश करें आप कामयाब नहीं हो पाएंगे। वहीं अगर आप असफलता से सीख लेंगे, अपने माता पिता से बात करेंगे, अपने दोस्तों के साथ उठेंगे बैठेंगे, तो आपका जीवन भी बदलेगा और असफलताओं से लड़ने का जोश आपको मिलेगा। राजधर्म ये कहता है कि सरकार, प्रशासन और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को समय समय पर स्टूडेंट्स की केवल पढ़ाई पर ही नहीं बल्कि उनके मेंटल हेल्थ पर फोकस करना चाहिए। इसके लिए चाहे योग का सहारा ले, मेडिटेशन का सहारा ले, या फिर डॉक्टर्स का परामर्श ले, मदद लेनी चाहिए। और 2 महीने के एग्जाम को पोस्टपोन कर देने भर से ही ये प्रेशर कम नहीं हो सकता। इसे खत्म करने के लिए कड़े कदम उठाने की जरूरत है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।